तालिबान के हमदर्द इसे आजादी बता रहे हैं, लेकिन सच में गुलामी की वो विनाशकारी आजादी है जिसने 20 साल पुरानी त्रासदी याद दिला दी है। मतलब गोली काबुल में चल रही है, लेकिन दर्द यहां हिंदुस्तान में हो रहा है। अफगानिस्तान में शैतानी राज ने लखनऊ, प्रयागराज, चंदौली और देहरादून जैसे शहरों को बेचैन कर दिया है, क्योंकि वायुसेना का C-17 विमान काबुल से 150 लोगों को लेकर भारत आ गया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और काबुल से आने वाली तस्वीरें उनके परिजनों को तड़पा रही हैं, परेशान कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि जो कुछ अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है उससे उनके परिजनों पर क्या बीत रही है। मेरे नाना को तालिबान ने सामने मारा, पूरा बंदूक उसके सीने में छाते में डाल दिया। हमने बहुत टेंशन देखा है। अफगानिस्तान में तालिबानी राज, काबुल में फंसे भारतीयों का बुरा हाल। तालिबान का अंधा कानून रो रहा है देहरादून। तालिबानी हम जानते हैं, सब जानते तालिबानी कैसे है। 20 साल पुरानी त्रासदी महिलाओं ने रोकर बताई आप बीती। जिस सिचुएशन में हमारी फैमिलीज वहाँ पे रह रहे, बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान में शैतानों का राज, परेशान है प्रयागराज। कॉल करते कोई रिसीव नहीं कर रहा है, डर का माहौल है। मेरा बात नहीं हुआ है, अभी नहीं पता है क्या चल रहा है। तालिबान के जुल्म की कहानी लखनऊ में पढ़ रहे अफगानियों की जुबानी। वहाँ का प्रेसिडेंट अशरफ गनी भी भाग गया है और अभी तक पता नहीं कि वो कौन सी कंट्री में गया है। अफगानिस्तान की सड़कों पर मातम पसरा है। गोलियां तो वहाँ चल रही हैं, लेकिन दर्द हिंदुस्तान में हो रहा है। तालिबान के हमदर्द इसे आजादी बताते हैं, लेकिन सच में ये गुलामी की विनाशकारी आजादी एक ऐसी रात की शुरुआत है जिसकी कोई सुबह नहीं। यही वजह है कि जो भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हैं उनके परिजन परेशान हैं, और जो अफगानिस्तानी भारत में पढ़कर सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे थे उनका भी बुरा हाल है। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद क्या बदला है ये सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अफगानिस्तान में फंसे उन भारतीयों के परिजनों का हाल बताते हैं जिन पर एक एक रात भारी पड़ रही है। ये तस्वीर यूपी के चंदौली की है, जहां एक पिता काबुल में फंसे अपने बेटे को वापस लाने की गुहार लगा रहा है। एक पत्नी अपने सुहाग की सलामती की दुआएं मांग रही है। आपको बता दें कि बुद्धिराम का बेटा सूरज काबुल में फंसा है। सूरज के साथ यूपी के 17 और लोग भी काबुल में फंसे हैं। अफगानिस्तान से आ रही एक एक तस्वीर को देख यहाँ परिजनों का बुरा हाल है। अब जरा काबुल में गणतंत्र वाले तालिबानी राज की तस्वीरों को देखिए और सोचिए अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के परिजनों पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि काबुल में देहरादून के भी कई नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें से एक ही फैमिली के 4 सदस्य भी हैं। तकरीबन देहरादून के 80 लोग हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जो लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें अपने स्वदेश लौटने पर भारत सरकार उनकी मदद करे। आपका बेटा है वहाँ पे, शायद किस तरह की दिक्कत आई, आपकी बात हुई है? मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी, बस ये अनुरोध करती हूँ भारत सरकार से कि हमारे बच्चों को जैसे करके भी वहाँ से लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी से और विदेश मंत्रालय से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जल्द से जल्द मेरे हस्बैंड और जितने भी भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द हिंदुस्तान पहुँचाया जाए। और क्या वो डरे हुए हैं वहाँ, या आपने उन्हें समझाया कि जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाएंगी? मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे सुबह ही बात हुई थी उनसे, वो तो खैर क्योंकि मैं डर जाऊँगी, मेरे बच्चे भी डरे हुए, इसलिए शायद वो ऐसा जाहिर नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं है, क्योंकि तालिबानी हम जानते हैं, सब जानते हैं तालिबानी कैसे है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे ने
लखनऊ में पढ़ रहे अफगानिस्तानी छात्रों को बेचैन कर दिया है। जहां अफगानिस्तान में जो लोग हैं वहाँ के वो परेशान हैं, तो दूसरी तरफ परेशान हैं वो लोग भी जो अफगानिस्तान से कोसों दूर अपना एक सुनहरा भविष्य बनाने के लिए आए हुए हैं। इन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई MBA कर रहा है, कोई MSc कर रहा है, कोई नौकरी की तलाश में है। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स इस समय हमारे साथ भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनके देश में इस समय जो उनके परिवार रह रहे हैं उनके क्या हालात हैं और वो अब क्या चाहते हैं। सिचुएशन अभी कुछ दिनों में बहुत गड़बड़ हो गया है और वहाँ का गवर्नमेंट जो वहाँ का गवर्नर था सब भाग गया है। तालिबानी शासन को देख प्रयागराज में पढ़ रहे अफगानी छात्रों की नींद उड़ गई है। हालांकि ये छात्र भारत में महफूज हैं, लेकिन उनका अपने परिजनों से संपर्क टूट गया है। आप देख सकते हैं कि 3 अफगानी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। हम इन स्टूडेंट से सबसे पहले बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, आपके परिवार में वहाँ कौन कौन से लोग हैं और क्या परेशानी आ रही हैं? सर एक्चुअली हमारा एक्सटेंडेड फैमिली है, उधर अभी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। जब कॉल करते हैं कोई रिसीव नहीं कर रहा है, डर का माहौल है बहुत। सर जिस दिन काबुल पे अटैक हो गया था, तकरीबन आज तीसरा दिन है, तो हमने वही दिन से नहीं सोया है। हम हमेशा टोटल पे चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का लौटना महिलाओं के लिए किसी नरक से कम नहीं है। दिल्ली में रह रही महिलाओं को 20 साल पुराना जमाना याद आ रहा है, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में हमारी फैमिलीज वहाँ पे रह रहे बहुत मुश्किल है। जैसे कि कल हमारा एक लेडीज जो एयरपोर्ट में उसने गोली खा के मर गया। अफगानिस्तान में घट रही एक एक घटना ने कैसे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तालिबानी शासक कैसे वहां लोकतंत्र का दमन कर रहे हैं और वहां फंसे भारतीयों को कैसे एयरलिफ्ट किया जा रहा है, ये सब आपको हम बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। जहां पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है, पाकिस्तान जैसे देश शह और मात का खेल खेल रहे हैं। वहीं भारत ने अफगानिस्तान में फंसे 150 भारतीयों को सुरक्षित एयरलिफ्ट करके बता दिया है कि अफगानिस्तान में भले ही शासन तालिबान का हो, लेकिन कूटनीति की पिच पर उसका कोई तोड़ नहीं। यह ऑपरेशन एयरलिफ्ट हुआ कैसे इसे अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। सफल हुआ ऑपरेशन एयरलिफ्ट काबुल। मौत के मुंह से बचाकर लाया वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर। अफगानिस्तान में मचे तालिबानी कोहराम के बीच अमेरिकी विमान में मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह भारी भीड़ के बीच विमानों की छत पर मौत के सफर की तस्वीरों के बीच भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर मौत के मुंह से 150 भारतीयों को बचाकर हिंदुस्तान ले आया है। ये तस्वीरें किसी जीत से कम नहीं है, क्योंकि जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, तब भारत ने ऑपरेशन एयरलिफ्ट काबुल का ऐसा प्लान तैयार किया कि पाकिस्तान और उसके आका को खबर तक नहीं लगी। हालांकि काबुल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालना इतना आसान नहीं था, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट के हालात काफी खराब हैं। हजारों की संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट पर जुटे हुए हैं। हालात बेकाबू होते गए और यहाँ पर फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। ऐसे हालात में भारतीय विमान का वहां जाना और भारतीय नागरिकों को बाहर निकालना काफी मुश्किल भरा काम था। लेकिन NSA अजीत डोभाल ने अमेरिकी NSA से फोन पर बात की। इसी के बाद दोनों देशों में सहमति बनी।
दरअसल काबुल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय पहले से ही एक्टिव था। इसी मिशन के तहत हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर ने उड़ान भरी, जिसमें गरुड़ कमांडो तैनात थे। पूरी तैयारी के साथ सोमवार की शाम करीब 4:20 पर इस विमान ने उड़ान भरी। इस मिशन को पूरा करने के लिए पाकिस्तान या ईरान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया गया। विमान ओमान और पर्शियन गल्फ होते हुए ताजिकिस्तान पहुंचा। इसके बाद मंगलवार सुबह विमान काबुल पहुंचा और नाटो फोर्स की सहमति के बाद भारतीय विमान एयरपोर्ट पर उतरा। नाटो फोर्स की मदद से भारतीय नागरिकों को एयरपोर्ट तक लाया गया। मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे काफिला एयरपोर्ट पहुंचा और इसी के बाद C-17 ग्लोब मास्टर ने उड़ान भर दी। इस विमान में भारतीय राजदूत, दूतावास से जुड़े अधिकारी, ITBP के जवान और कई पत्रकार शामिल थे। अफगानिस्तान के काबुल से उड़ान भरने के बाद ये विमान सुबह 11 बजे गुजरात के जामनगर पहुंचा। इसके बाद सभी यात्रियों को 5 बजे हिंडन एयरबेस लाया गया और इस तरह से ऑपरेशन एयरलिफ्ट काबुल को अंजाम देकर भारत ने पाकिस्तानी साजिश में हिंदुस्तानी ट्विस्ट डाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। भारत ने अपने एयरलिफ्ट मिशन को बड़े ही खुफिया तरीके से अंजाम दिया, लेकिन सवाल उस पूरे अफगानिस्तान का है जहां तालिबान के आने के बाद जिंदगी नर्क बन गई। कहने को अफगानिस्तान 7 मुल्कों के बीच घिरा हुआ है, लेकिन भारत को छोड़ उन सभी देशों ने अफगानिस्तान में लूट शुरू कर दी। ये लूट पैसे या जमीन की नहीं है, ये लूट अमन और शांति की है, उस जिंदगी की है जिसका अफगानिस्तान में कोई नामो निशान रह नहीं गया। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के बाद जिंदगी नर्क हो गई है। दुनिया के कई मुल्क इस पर खामोश हैं, तो कई अफगानिस्तान की गुलामी को उनकी आजादी बताकर जश्न मना रहे हैं। ऐसे ही देशों में सबसे पहला नाम है पाकिस्तान का, जिसे बंदूक के बल पर मिली विनाशकारी गुलामी आजादी लगती है, और दूसरा है चीन, जो तालिबान के साथ नए रिश्ते गढ़ने की कोशिश में जुट गया है। तीसरा है अमेरिका, जो तालिबान की जीत को अफगानिस्तान की नाकामी बताता है, जबकि ईरान इसे अमेरिका की विफलता बता रहा है। वहीं सऊदी अरब और ब्रिटेन जैसे देश ऐसे हैं जो इस पर पूरी तरह से चुप हैं, क्योंकि रूस और तुर्की जैसे देश अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाए हैं। अपने देश की दुर्दशा देख अफगानिस्तान के लोग दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दुनिया के बड़े देश इस पर इस तरह से मौन हैं जैसे उन्हें अफगानिस्तान से कोई मतलब ही नहीं। जबकि एक सच ये है कि अफगानिस्तान ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, चीन और भारत जैसे 7 देशों से घिरा है, लेकिन भारत को छोड़ सभी देश अफगानिस्तान को लूटने में लगे हुए हैं। दरअसल अफगानिस्तान से आ रही ये तस्वीरें उन तमाम देशों की मौन सहमति का ही नतीजा है, क्योंकि जो कुछ भी तरक्की अफगानिस्तान ने बीते 20 सालों में भारत जैसे देश के साथ मिलकर की थी, उसे अमेरिका की गलती और पाकिस्तान, चीन जैसे देशों की शह ने एक झटके में खत्म कर दिया। क्योंकि अफगानिस्तान में जो बर्बादी की दास्तान शुरू हुई, वो अब कब खत्म होगी ये कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।